हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बहुत माज़रत जनाब, वीडियोस जो हैं वो बहुत कम आ रही हैं। चंदू आया हुआ था मेरे पास और वीडियोस हमने काफ़ी बनाई हैं, तो मेरा टाइम नहीं लग रहा था कि उनको जो है ना वो अपलोड करूँ। तो अपलोड करने के लिए थोड़ा सा टाइम अभी दरकार होगा जनाब। बीचेस पे गए, घूमे फिरे और थोड़ी थोड़ी जो है ना वो हर जगह पे हमने शॉर्ट्स बनाए हैं। तो इंशाल्लाह उनको मैं ज़रा तरतीब दे के तो जल्दी आपके सामने जो है ना वो थोड़ा सा इंजॉय वाली वीडियोस जो है वो लेके आऊँगा। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे सब दोस्त। कमेंट में जो है वो अपने अपने हालात वगैरह बताएं और यूरोप आने के जो ख्वाहिशमंद हैं वो भी आके हाज़िरी लगवाएं। बहुत से दोस्त जो है ना वो यार इस हालात से तंग हो के वो कह रहे हैं कि भाई साहब कोई सानू भी जुगाड़ दस दिओ जनाब, असी भी आ जाइए इटली विच। ओए होए होए, जुगाड़ अज मैं तुहाडे वास्ते लैके आया जनाब, बड़ा बेहतरीन। कि जिन्ने भी लोग मलेशिया, कंबोडिया और एक होर मुल्क सी यार, इंडोनेशिया मेरा ख्याल है, हाँ, ਜਿਹੜੇ लोग इन्होंने कंट्रियां ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी लोग जो हैं वो वर्क वीज़े पे है ना, उनके लिए आज की खुशखबरी है और ये वीडियो उनके लिए है कि आप लोगों ने करना क्या है। अगर मलेशिया में है या कम्बोडिया में है तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक बंदे का लिंक दे रहा हूँ। वो काम ये कर रहे हैं जनाब, उन्होंने अभी जो है ना वो 10 से 12 लोग जो हैं वो इधर पहुँचाए हैं यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्तोनिया में, लैटविया में और लिथुआनिया में, स्पेन, और उसके बाद जो है उनको जनाब ऑस्ट्रिया लेके आए हैं और अभी पोलैंड के लिए उन्होंने एक ग्रुप बना रहे हैं और वो कर रहे हैं मलेशिया से और कंबोडिया से जो है ना वो यूरोप के लिए काम। तो जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं मलेशिया से या किसी देखने वाले का कोई दोस्त या भाई उसका मलेशिया में है, तो कमेंट में मैं आपको एक बंदा रेफ़र करता हूँ। तकरीबन आप उनसे बात कर लें, उम्मीद है कि वो आपको जो है ना वो बिल्कुल मुनासिब पैसों पे यूरोप का वीज़ा लगवा के दे देंगे, बशर्ते ये कि आपके पास इन कंट्रीज़ का वर्क वीज़ा होना चाहिए। तो जो भी लोग इनमें से 2 लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई है जो इटली आए थे, मुझे कह रहे थे कि भाई साहब मेहरबानी हमें ज़रा बताएं कि हमने आके यहाँ पे क्या करना है। फ़लाँ बंदे के जो है वो रेफ़रेंस से हम पहुँचे हैं और पहले कम्बोडिया थे, एक कम्बोडिया से आया है और एक जो है वो आया है मलेशिया से। उनसे मैंने ये सारी मालूमात ली। उसके बाद फिर मैंने ये नंबर जो है ना वो मुझे एक बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे दिया कि ये आप ना इस बंदे से रब्ता करवाएं। जो भी दोस्त मलेशिया में है या कम्बोडिया में है या इंडोनेशिया में है उनको हम लेके आएंगे बाई एयर मलेशिया से, या दूसरे जो 2 कंट्री का नाम लिया है उनसे ये हम इनको यूरोप लेके आएंगे। तो अगर आप भी यूरोप आना चाहते हैं तो आपके पास वर्क वीज़ा है या विज़िट वीज़ा है किसी किस्म का भी, मलेशिया का और कंबोडिया का और इंडोनेशिया का, तो आप लोग भी यूरोप आ सकते हैं बहुत ही कम कीमत में। अगर आप उनको मैसेज करके नीचे लिखेंगे जी हमने यूट्यूब से यूरोप इन्फो टीवी से आपका नंबर लिया है, तो आपसे रब्ता कर रहे हैं, तो वो आपको मज़ीद भी डिस्काउंट करेंगे और मुझे भी कमेंट्स में बताएं, मैं भी आपकी सिफारिश जो है वो करूँगा। क्योंकि जो डेंकी वाला सीन है ना, डेंकी वाला सीन ज़रा थोड़ा सा लेट हो गया ईरान में जो है वो पाबंदियों की वजह से और ईरान में जंग की वजह से दोबारा अभी वो सिलसिला शुरू हो नहीं सका। और पाकिस्तान से ये जो लोग हैं ये लेके जाने के लिए जनाब मांगते हैं 60 से 70 लाख रुपया। और कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि डन बेस ते कर लो, साडा मुंडा बाहर ले जाओ, भावें साडे को जो है ना वो 80 लाख रुपया भी ले लो। कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी 20 लाख रुपया देंगे, तो पैसे पहुँच के हमने देने हैं। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान में रिस्की काम है, तो आपको मैं ये रिस्की काम रिकमेंड नहीं करता। लिहाजा मैं आपको ये कहूँगा कि अगर जो दोस्त मलेशिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया से मैं देख रहे हैं तो कमेंट्स में नीचे जाएं, ज़रा डिस्क्रिप्शन में वो भाई साहब का लिंक जो है वो उनका नंबर वगैरह अवेलेबल है, आप उनसे रब्ता करें और उनसे कहें जी मैंने यूरोप इन्फो टीवी से आपकी वीडियो देखी और उसके हवाले से मैं आया हूँ आपके पास, और मुझे बताएं, रहनुमाई करें कि मैं कैसे यूरोप आ सकता हूँ। तो लो जी, ये तो हो गया इस हवाले से। तो उसके बाद जो है वो मैं आपको बता दूं कि यूरोप के अंदर अभी जो है वो डॉक्यूमेंट्स का क्या सूरत हाल है। यार असाइलम जो है वो इटली के अंदर हो रहा है, मखसूस जगह है जिस तरह नापोली हो गया, रीमिनी है, मिलान है और रोम के साथ एक जो है ना वो छोटा सा शहर लगता है मिलान के साथ अस्ती, और ये रोमा के आसपास ही है, और पीसा सिटी है। तो यहाँ पे अजीलें जो है वो असाइलम वगैरह हो रहे हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त या जानने वाला वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है, एक रवेना सिटी है वो भी है जी, याद कर लें रवेना। तो अनकोना में भी होते हैं, अनकोना वाले जो है ना वो कैंप भी दे रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग इटली के अंदर असाइलम ले सकते हैं। दूसरे मुल्कों में यार जो
اسپین ہے نا، اسپین کا اسائلم تو مل جاتا ہے لیکن وہاں پہ بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، اسپین کے اسائلم کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ابھی ایک دوست جو ہے نا وہ آ رہے ہیں اسپین سے، تو ان کا بھی انشاءاللہ انٹرویو کریں گے، تو وہ بتائیں گے یار اسپین کے اندر کتنے مسائل ہیں۔ اور مزے کی ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یورپ میں انٹر ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ اچھے ملک تلاش کریں جن میں آپ کا مستقبل ہو، جس میں اٹلی سب سے پہلے نمبر پہ ہے، پرتگال دوسرے نمبر پہ ہے، اسپین تیسرے نمبر پہ ہے، فرانس اور جرمنی تو پیپر بالکل نہیں دیتے۔ فرانس یہ ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں، وہ اتنے پیپر دے سکتے ہیں کہ بندہ ورک کر سکتا ہے لیگل، وہاں پہ اپنے بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ رہائشی اجازت نامہ لے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ انٹرویو فیل ہو جاتے ہیں، وہ اسائلم نہیں دیتے ہیں فرانس والے جو ہیں۔ تو جرمن جو ہے وہ تو بالکل ہی اسائلم نہیں دیتا، جرمن کے جو ہے نا وہ قانون بہت سخت ہے، وہاں پہ کام بھی نہیں کر سکتے، 1 ماہ کے اندر اندر وہ فیصلہ کر کے بندے کو جناب واپس پھینکتے ہیں جہاں سے وہ آیا، وہ کہتے ہیں چل بھائی جتوں دی بلائیں اوتھے لے جا کے۔ تو لہٰذا یہی ہے کہ جو بھی بندہ پیسے خرچ کر کے آتا ہے، آپ کو میں یہی کہوں گا اپنے پیسوں کا خیال کریں، اپنی جان کا خیال کریں، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے اپنے والدین کا خیال کریں، کیونکہ والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو باقی انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے، کمنٹس میں اور اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو مجھے بتائیں۔ باقی یہ جو ہے نا وہ آپ پتہ کر لیں، جو لوگ ملیشیا سے ہیں، یہ آج کا بلاگ ان کے لیے ہے، کمبوڈیا اور انڈونیشیا والے۔ آپ اپنے بیٹر فیوچر کے لیے ان بھائی صاحب سے رابطہ کریں، یہ آپ کے لیے ویزے کا اہتمام کریں گے اور آپ کو جناب یہ یورپ کی انفارمیشن دیں گے۔ مزید اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہوا تو مجھے بھی کمنٹس میں بتائیے گا، میں بھی ان سے پوچھ کے تو آپ کے لیے جو ہے نا وہ انفارمیشن باہم پہنچا دوں گا۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔